ध्यान और प्रार्थना मार्ग की दृष्टि से तो बड़े भिन्न भिन्न, विपरीत भी। मंजिल की दृष्टि से एक है, प्रस्थान के बिंदु पर तो बड़ा भेद है, लेकिन पहुंचने की जगह बिल्कुल एक है। ध्यान की यात्रा शुरू होती है विचार को निर्विचार करने से। उसका केंद्र मस्तिष्क है, मन है। साधारण मन की अवस्था है विचारों के ऊहापोह से भरे रहना। विचारों की भीड़ चलती है, रास्ता भरा है मन का, भीड़ ही भीड़ है विचारों की, न सोते न जागते रुकती, चलती ही रहती है। इस धारा को तोड़ देने का नाम ध्यान है। जब रास्ता खाली हो जाता है, कोई ट्रैफिक नहीं, विचार के यात्री आते जाते नहीं, सुनसान पड़ जाता है रात, जैसे आधी रात रास्ते पर कोई भी ना हो। ऐसी चित्त की निर्विचार दशा का नाम ध्यान है। भक्ति का स्रोत और प्रारंभ और प्रस्थान बिंदु हृदय है। वो मस्तिष्क से शुरू नहीं होती, हृदय से शुरू होती है। विचार से शुरू नहीं होती, प्रेम से शुरू होती है। दोनों अलग जगह से चलते हैं। साधारणतः प्रेम किसी के प्रति होता है, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, धन के प्रति। प्रेम का कोई ऑब्जेक्ट, कोई विषय वस्तु होती। जब तक प्रेम की कोई विषय वस्तु है, तब तक प्रेम का नाम है राग। और जब प्रेम समष्टि के प्रति होता है, सर्व के प्रति होता है, अस्तित्व के प्रति होता है, तब उस प्रेम का नाम है भक्ति। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा समष्टि है। परमात्मा का अर्थ है जो है सब, उसका जोड़। तो जब प्रेम एक के प्रति प्रवाहित नहीं होता है, वरन सबके प्रति प्रवाहित होता है, अशेष भाव से बहता है, बेशर्त बहता है, तब भक्ति। जैसे ही प्रेम अशेष भाव से बहने लगता है, विचार अपने आप बंद होने लगते हैं। क्योंकि जहां राग छूटा, वहां विचार की जड़ कटनी शुरू हो जाती। तुम विचार करते हो क्योंकि तुम्हारा कहीं राग है। जहां राग है उसी का तुम विचार करते हो। अगर तुम्हारा राग काम वासना में है तो काम के विचार आते। अगर तुम्हारा राग महत्वाकांक्षा में है तो महत्वाकांक्षा के विचार आते। अगर तुम बहुत बड़े धन का संग्रह कर लेना चाहते हो तो धन ही धन के विचार आते। अगर तुम भूखे हो तो भोजन ही भोजन के विचार आते। जहां भी तुम्हारा राग होता है, वहीं से विचार का झरना फूट पड़ता है। और जब राग कोई भी नहीं रह जाता, तो परमात्मा का राग विराग की दशा है। क्योंकि इसमें तुम किसी दिशा में जाते ही नहीं, सभी दिशाओं में जाते हो, कोई चुनाव नहीं रह जाता। तुम सिर्फ बहते हो अनंत की तरफ, और सब रूपों में बहते हो। जैसे ही प्रार्थना बढ़नी शुरू होती है, वैसे वैसे विचार का स्रोत कट जाता है, निर्विचार अपने से सधता है। या अगर तुमने ध्यान से यात्रा शुरू की और विचार को काटना शुरू किया, तो जैसे जैसे विचार कटेगा वैसे वैसे राग कटेगा। क्योंकि वो दोनों संयुक्त हैं। बिना राग के विचार नहीं होता, बिना विचार के राग नहीं हो सकता। और जब राग कटेगा तो तुम अचानक पाओगे धीरे 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 तुम्हारे विषय वस्तु में प्रेम की खोने लगी। तुम्हारा प्रेम अब सर्व के प्रति प्रवाहित होने लगा। ध्यान जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे प्रार्थना आविर्भूत होती। जैसे जैसे प्रार्थना बढ़ती है, ध्यान आविर्भूत होता है। और एक घड़ी आती अंत में, जहां तय करना मुश्किल हो जाता है कि ये प्रार्थना है या ध्यान। विचार शून्य हो जाते हैं दोनों में ही, और दोनों में ही प्रेम की अशेष धारा बहने लगती है। इसलिए अंतिम घड़ी में मंजिल पर भक्त और ध्यानी मिल जाते हैं।
यात्रा में भेद हो सकता है, अंतिम पड़ाव बिल्कुल एक है। जैसे कोई पहाड़ के शिखर पर चढ़ता हो, बहुत तरफ से चढ़ सकता है, लेकिन जब शिखर पर पहुंचेगा तब मंजिल एक ही हो जाती है। कहीं से भी चढ़े, राह कोई भी रही, कोई फर्क नहीं पड़ता, गंतव्य एक है। और दो तरह के व्यक्ति हैं संसार में, जैसे स्त्रियां हैं और पुरुष हैं, ऐसे ही भीतर के मनस में भी दो तरह के भेद हैं, ध्यानी हैं और प्रार्थी हैं। प्रार्थना स्त्रीण चित्त का जोड़ है, ध्यान पुरुष चित्त का। स्त्रीण चित्त हृदय से ही यात्रा शुरू कर सकता है, क्योंकि स्त्रीण चित्त हृदय में ही वास करता है। जहां वास है वहीं से तो चलोगे। पुरुष चित्त हृदय में वास नहीं करता, पुरुष चित्त मन में वास करता है, मस्तिष्क में वास करता है, वहीं से तो निकलोगे। यात्रा तो वहीं से होगी जहां से तुम हो। तुम्हारे होने की जगह ही तो पहला कदम बनेगी। मैं जब कहता हूं पुरुष चित्त स्त्री चित्त, तो मेरा मतलब ऐसा नहीं कि सभी स्त्रियों के पास स्त्री चित्त है। ऐसी स्त्रियां हैं जिनके पास पुरुष चित्त है, नहीं तो मैडम क्यूरी कैसे पैदा हो, कैसे नोबेल प्राइज ले सके। ऐसे पुरुष हैं जिनके पास स्त्रीण चित्त है, नहीं तो चैतन्य महाप्रभु कैसे पैदा हो। चैतन्य को नाचते देखकर तुम्हें चैतन्य में और मीरा में रत्ती भर भी फर्क नहीं मालूम पड़ेगा। देह भला पुरुष की हो, अंतस्मन स्त्री का है। नीत्शे ने बुद्ध और जीसस के विरोध में जो कुछ बातें कही हैं, उनमें एक बात उसने तो विरोध में कही, लेकिन मेरी दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। वो ये है कि उसने क्रोध में और खंडन में और निंदा में बुद्ध और जीसस को स्त्रीण कहा है, फेमिनिन। उसने तो नाराजगी में कहा है, और उसने तो खंडन के लिए कहा है, और उसने तो कहा कि इन दो आदमियों ने सारी दुनिया को स्त्रीण बना दिया। लेकिन उसकी बात में थोड़ा सा सच है, थोड़ी सी सच्चाई है। पुरुष में स्त्रियां हो सकती हैं, स्त्रियों में पुरुष हो सकते हैं। तुम्हें अपना तय करना पड़ेगा कि तुम्हारे जीवन की धारा अभी कहां है। तुम मस्तिष्क में जीते हो, सोच विचार में, चिंतन मनन में, तर्क में, वितर्क में, वाद विवाद में, शास्त्र में, शब्द में। अगर तुम वहां जीते हो तो वहीं से तुम्हें चलना पड़ेगा। हर्ज कुछ भी नहीं है, वहां से भी यात्रा हो सकती है। अगर तुम प्रेम में जीते हो, संगीत में, काव्य में, गीत में, नृत्य में, तो तुम्हारा हृदय संवेदनशील है, वहीं से यात्रा होगी। रविंद्रनाथ स्त्रीण चित्त के व्यक्ति हैं, तभी तो गीतांजलि जैसे महाकाव्य